माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी शोक प्रस्ताव रखेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, श्री बघेल चंद जी अग्रवाल, हरियाणा विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष, यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री बघेल चंद जी अग्रवाल के 6 मार्च 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 2 फरवरी 1932 को हुआ। उन्होंने वर्ष 1954 में एस.ए. जैन उच्च विद्यालय अंबाला शहर में विज्ञान अध्यापक के रूप में शैक्षणिक जीवन की शुरुआत की। वर्ष 1965 में मुख्य अध्यापक के पद पर पदोन्नत हुए तथा 20 मई 1994 को प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुए। वे वर्ष 1996 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे 22 मई 1996 से 14 दिसंबर 1999 तक हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। वे कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भी रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। कादियान साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। ये शोक प्रस्ताव आया है, ये पिछले सेशन और इस सेशन के बीच में काफी बदलाव हुए और उस बदलाव में एक हमारे साथी जो है वो भी हमारे बीच से चले गए। ये सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री बघेल चंद अग्रवाल के 6 मार्च 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 2 फरवरी 1932 को हुआ। उन्होंने वर्ष 1954 में एस.ए. जैन उच्च विद्यालय अंबाला शहर में विज्ञान अध्यापक के रूप में शैक्षणिक जीवन की शुरुआत की। वर्ष 1965 में मुख्य अध्यापक के पद पर पदोन्नत हुए तथा 20 मई 1994 को प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुए। वे वर्ष 1996 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। 22 मई 1996 से 14 दिसंबर 1999 तक हरियाणा विधानसभा के ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर रहे। वे कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भी रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखा है और प्रतिपक्ष के हमारे माननीय सदस्य ने जो अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और शोक व्यक्त करता हूं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। मैं इस सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिवार के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि दिवंगत आत्मा की शांति के लिए खड़े होकर 1 मिनट का मौन धारण करें। माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 13(1) के अधीन मैं 17 मार्च 2024 के लिए निम्नलिखित सदस्यों को चेयरपर्सन के नामों की सूची पैनल ऑफ चेयरपर्सन में कार्य करने के लिए नामजद करता हूं। श्री मोहनलाल बड़ौली जी विधायक, श्रीमती निर्मल रानी जी विधायक, श्री वरुण चौधरी विधायक एवं श्री ईश्वर सिंह जी विधायक। माननीय सदस्यगण,
मुझे सदन को सूचित करना है कि श्रीमती किरण चौधरी विधायक ने ईमेल के माध्यम से सूचित किया है कि वह अस्वस्थ होने के कारण आज दिनांक 13 मार्च 2024 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकती हैं। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री सुभाष बराला जी, जो नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व विधायक अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है। माननीय सदस्यगण, आप श्री कंवरपाल जी माननीय मंत्री नियम 15 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। ये कर ले, उसके बाद ऑर्डर कौन सा? दैट इज रूल 3। When a session of the Assembly is summoned under Article 174 of the Constitution, the Secretary shall issue a notification in respect thereof in the Gazette. He shall issue a summons to each member, specifying the date and place of the session. Such summons shall ordinarily be issued 21 clear days before the date so fixed, provided that when a session is called at a shorter notice or emergently, summons may not be issued to each member separately, but an announcement of the date and place of the session shall be made in the print, electronic media, email, or as the speaker may direct. सर 10:30 बजे रात को मेंबर्स के ऊपर मेल आ रही है, ऐसी क्या इमरजेंसी है? ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई या क्या ऐसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या हुआ? पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है कि इसके अंदर कोई कहीं पर टाइम की लिमिटेशन मेंशन की गई हो? इमरजेंसी मीटिंग कैन बी कॉल्ड बाय द स्पीकर एट एनी emergency meeting can be called within 12 hours. Only the provision is Within 12 hours the house. members should be informed. Within 12 hours. Members should be informed. मैं कहता हूँ मैं उस मेल को नहीं देखता. It's obligatory for me to see the mail at 10:30 in the night. नहीं, what is the emergency? It is for the government to speak, not you to speak. नहीं, मैं आपको जो आपने जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया उसके बारे में बता रहा हूँ। पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज शॉर्टर नोटिस। इट इज शॉर्टर नोटिस। शॉर्टर नोटिस कैन बी ऑफ एनी टाइम। मोर रात को शाम को लगभग 6, 6:30 बजे टीवी के ऊपर ये सारी आ गया था। इसके अंदर प्रोविजन है कि प्रिंट मीडिया के अंदर इसकी जानकारी आनी चाहिए। वो जानकारी सभी प्रिंट मीडिया के अंदर आई। उसके बाद की बात है। प्लीज यू सिट डाउन। दिस इज नॉट वैलिड। दिस इज नॉट वैलिड। फिर मेरी पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज नॉट वैलिड एज पर रूल्स। हाउस को हाफ एन आवर के लिए अर्जन किया जाए। लेट द मेंबर्स अराइव। सभी दूर दूर से मेंबर आएंगे, सब कुछ आएंगे। आधे घंटे के लिए इस हाउस को अर्जन किया जाए, उसके बाद बैठ जाए। माने अध्यक्ष जी देखिए मैं इसमें नहीं जाना चाहता। शॉर्ट टर्म बुलाया जा सकता है सेशन, प्रॉपर समय नहीं दिया गया, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बहुत ज्यादा जल्दी भी नहीं थी, इमरजेंसी ऐसी नहीं थी। हमारे को पता है व्हाट वाज द इमरजेंसी। देयर वाज नो इमरजेंसी। हाउ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है वो सरकार की देखिए कल भी एनी हाउ सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है, गवर्नर साहब की तरफ से आदेश आए हैं दैट आई हैव टू एक्ट। This has to be replied by the government. What was the emergency? Not by you. मेरे को तो जो सरकार की तरफ से रिकमेंडेशन आई, गवर्नर साहब की तरफ से आदेश आया, दैट इज व्हाई आई हैव समन्ड द हाउस। स्पीकर नेवर स्पीक्स बट यू ऑलवेज स्पीक। नहीं मैं स्पीक नहीं कर रहा, जो गलत चीज है। लेट मी स्पीक। आपकी परमिशन से खड़ा हुआ हूँ, नॉट विदाउट योर परमिशन। मैं ये कहा मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता। चाहिए तो था प्रॉपर टाइम देना, कोई इमरजेंसी नहीं थी। हम भी राजनीतिक जीवन में रहे हैं, इमरजेंसी भी देखी है, इमरजेंसी सेशन भी हुए हैं, लेकिन इट वॉज नॉट दैट इमरजेंट कि भी रात को 12:30 बजे या 11 बजे या 10:30 बजे आप समन जारी करो और सवेरे सेशन 11 बजे। खैर एनी हाउ मैं उस कंट्रोवर्सी में पड़ता। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है जो इन्हें किया। काफी मेंबर रास्ते में हैं, आने वाले हैं, गिफ्ट है, हाफ एन आवर के बाद फिर बैठ जाएंगे हम।
No problem. कौन सा मेंबर आप कोई भी we can adjourn for 1 hour. हाँ जी? We can adjourn for 1 hour. For what so that purpose? member are able to reach. नहीं, we have already natural justice भी no, होता not है। for a नहीं, the meeting. the The house can't be adjourned for a single member. What? Every member has got a. What? नहीं. All the members, देखिए, all the members of your party except Kiran Chaudhary, which she has sent an information that she will not be attending the session. All the members are there. All the members are there. You can see. No. You can't see. चिरंजीव नहीं है, रिवाड़ी से आते हैं, रिवाड़ी से, हाउ फॉर इट इज रिवाड़ी? अभी तो देखिए, भी चले हुए आ जाएंगे। अभी ये इसके ऊपर हुड्डा साहब, वो अब आ रहा है, हुड्डा साहब, यही कहा था। आप इसके ऊपर अभी चर्चा होनी है। इन द मीन टाइम दे कैन कम, दे विल कम। चलो वो तो आधा घंटा अभी इसके ऊपर। इट इज योर वो प्रेरोगेटिव, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गवर्नमेंट इट्स द ड्यूटी ऑफ द मेंबर टू रीच इन द टाइम। मैंने व्हाई व्हेन यू आर आस्किंग मी, एवरी मेंबर इट्स हिज ड्यूटी टू रीच द इन द हाउस एट मेरे को कह रहे हैं आप, मेरे को कह रहे हैं आप अर्जन करने के लिए मेरे को कह रहे हैं। चलिए अध्यक्ष महोदय, मैं एक इंटरवेंशन करना चाहता हूं। एक इंटरवेंशन करना चाहता हूं बीच में। मैं एक इंटरवेंशन करना चाहता हूं कि अब एक आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। एक इंटरवेंशन करना चाहता हूं। बैठ जाइए। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। जवाब दे रहा हूं। Any member of the house can speak. आप मेंबर हाउस Any member. जवाब दे रहा हूं। नहीं है क्या अध्यक्ष महोदय? He is also member of the house. अध्यक्ष महोदय, आपका वो हमारे साथ He is also a house of member of the house. He can speak. क्यों नहीं है? I am the member of the house. I am the member of the house. I am the member of the house. बिल्कुल बोलेंगे। I am the member of the house. अध्यक्ष महोदय, Please of the house. आप ही बैठ जाइए प्लीज। अब मैं मेंबर की तरह बोलूंगा। हाउस की तरह बोलूंगा। प्लीज बैठ मैं मेंबर की तरह बोलूंगा। मुझे मेंबर की तरह बोलना है। जाइए। मैं मेंबर की तरह बोलूंगा। अप्सरा जी प्लीज सिट डाउन। आई एम मेंबर ऑफ द प्लीज सिट हाउस। डाउन। मंत्री जी, नीरज जी बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज रिक्वेस्ट है बैठिए। सुरेंद्र जी, पवार साहब बैठिए, प्लीज। देखिए एक मिनट मंत्री जी, ऐसे नहीं, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ही इज ऑनरेबल मेंबर ऑफ द हाउस। एनी मेंबर विद द परमिशन ऑफ द चेयर कैन स्पीक and I have given him the permission, so he is speaking. What's the problem? Huh? No, any member can speak in the house. Any member can speak in the house. बैठ जाइए प्लीज। एक मिनट। हाँ, मैंने रूलिंग दे दी है। एनी मेंबर कैन स्पीक इन द हाउस विद द परमिशन ऑफ द चेयर एंड Honorable Shri Manohar Lal ji, he is a member of the house. That's why he can speak with the permission of the chair. अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही निवेदन कर रहा हूँ। इतना ही निवेदन कर रहा हूँ। वो बोल रहे हैं। इतना ही निवेदन कर रहा हूँ कि सरकार की ओर से एक निवेदन किया जाता है। वो हम राष्ट्रपति अपना गवर्नर साहब को भी एक सरकार की ओर से निवेदन किया जाता है। स्पीकर साहब की भी जानकारी में होता है। जब ये निर्णय ले लिया जाता है कि ये सदन बुलाना आवश्यक है कि नहीं है, जो ये कह रहे हैं कि सरकार को बोलना चाहिए, इसमें एक बार निर्णय अगर ले लिया है तो सरकार का कोई बारी नहीं है कि हम आपको बताएंगे कि ये निर्णय ये जरूरी था कि नहीं था, इसकी आवश्यकता थी कि नहीं थी। ये निर्णय हमारे गवर्नर साहब ने, हमारे स्पीकर साहब ने लेके सदन बुलाया है, इसलिए इस पर मुझे लगता है चर्चा नहीं करनी चाहिए। कोई चर्चा नहीं। ऑनरेबल मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बोले हैं, उन्होंने एक सवाल किया है कि हमारी जिम्मेवारी नहीं, व्हाट इज द इमरजेंसी, तो गवर्नमेंट ही एक्सप्लेन करेगी ना। गवर्नर किसके उस पर करता है? जब अभी गवर्नर जो है गवर्नमेंट के उस पर करते हैं। जब प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है वो इमरजेंसी भी बताएंगे, उसका कारण भी बताएंगे कि किस कारण